सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इनका संबंध अयोध्या से था। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें हमारे प्रथम थे ऋषभदेव, या जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और इनका संबंध अयोध्या से था। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म में कौन हुए? तो महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। यह क्षत्रिय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनका जन्म यात्रिक कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के सरदार भी थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर जी को मोक्ष 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन। प्रभास गिरी एक जैन तीर्थ स्थल है, जिसका संबंध जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से था। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह कमल था और प्रभास गिरी जो जैन तीर्थ स्थल है वह हमारा यूपी के कौशाम्बी जिले में अवस्थित है। इसी तरह संमेद शिखर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ से संबंधित है। समेत शिखर पर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह जैनों के लिए एक सिद्ध स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैवल्य। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में जृंभी ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्हें केवलीन कहा गया और कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद इन्हें विजेता कहा गया, जिन्हें जैन धर्म में जिन कहा जाता है। तो जिन का अर्थ होता है जैन धर्म में विजेता, और इनके अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन किसे कहा गया? तो अनुयायियों को कहा गया। तो जैन शब्द हमारा जिन से बना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन। जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जिनमें से कुछ तीर्थंकर हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हो गए हमारे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। दूसरे हो गए अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हमारा हाथी था। तीसरे हो गए हमारे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। छठे हमारे हो गए पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह कमल था। और प्रभासगिरी जैन तीर्थस्थल भी इन्हीं से संबंधित है। जो कि यूपी के कौशाम्बी जिले में अवस्थित है। उन्नीसवें हो गए हमारे मल्लीनाथ, जिन्हें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन्हें स्त्री माना गया है, किंतु दिगंबरम परंपरा के अनुसार इन्हें पुरुष माना गया है, क्योंकि दिगंबरों का मानना था कि जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर स्त्री नहीं थे। 22वें हो गए हमारे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है और इन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी बताया गया। ऋग्वेद में ऋषभदेव और
अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ, जिनका संबंध वाराणसी से था। और सम्मेद शिखर पर इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुआ, जो जिसके कारण सम्मेद शिखर एक जैनियों के सिद्धि क्षेत्र माना जाता है। और इस सम्मेद शिखर का संबंध पार्श्वनाथ से है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और 24वें एवं अंतिम जो हमारे हुए वे थे महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए हमारे? महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सी था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में। और निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति तो पावापुरी में। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और इनका निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। ऋषभ देव हमारे हुए प्रथम तीर्थंकर और इन्हें संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध अयोध्या से था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और ऋषभ देव और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में से भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसे सप्तभंगी ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संबंध सापेक्षता के सिद्धांत से है। सप्तभंगी ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान के विभिन्न 7 प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और सबसे ज़्यादा इसको महत्व भी दिया गया है। इसे जैन धर्म का आधार बिंदु भी माना गया है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि कार्य दोनों वर्जित थे, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था। जैन धर्म में 5 महाव्रतों की व्याख्या की गई है, जिसे अनुव्रत के नाम से जाना जाता है।
जिसमें प्रथम है हमारा अहिंसा, दूसरा है हमारा सत्य, तीसरा है हमारा अस्तेय, चौथा है हमारा अपरिग्रह और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। जो पहले 4 अनुव्रत जो है इनका प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था, और जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन धर्म में संसार को वास्तविक और शाश्वत माना गया है। जैन धर्म का मानना है कि संसार के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं है। जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि जो सृष्टि की जो रचना हुई है वो हमारे 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से हुई है, जिसमें पहला है हमारा जीव और दूसरा है अजीव। जीव हमारा चेतन है और अजीव हमारा जड़ है। इस कारण जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वह विधानों के अनुसार हुई है, ना कि ईश्वर की में कोई भूमिका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन मत। जैन धर्म में अनेकांतवाद की एक मौलिक अवधारणा है, जिसमें कहा गया है कि सभी वस्तु की 3 पहलू होती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य और गुण जो है हमारा नित्य है और पर्याय जो है हमारा वह परिवर्तनशील है। इसी सिद्धांत को जैन मत में अनेकांतवाद कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जैन धर्म में उपवास के दौरान प्राण त्यागने को संलेखना कहा जाता है। इसे संथारा विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न या डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स भी कहा जाता है, जिनमें पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा रत्न है हमारा सम्यक चरित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम जैन सम्मेलन। जैन धर्म में कुल 2 सम्मेलन हुए थे।
प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था वह हमारा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था वह वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था। और इसकी आयोजन कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और द्वितीय जैन सम्मेलन की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। प्रथम जैन सम्मेलन में ही 12 अंगों का संपादन भी किया गया था और इसी सम्मेलन में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जिसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। दूसरा है हमारा दिगंबर जो नग्न रहते थे और इसका नेतृत्व भद्र बाहु द्वारा किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम जैन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पसूत्र। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसमें महावीर से पहले तेईस तीर्थंकरों की जीवन के बारे में जीवन का वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पसूत्र। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और जैन धर्म ने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। बाद में जैन धर्म में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा था, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई थी और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध में अकाल आया था और इन्हीं के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही 12 अंगों का संपादन किया गया और इसी संगति में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और
प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था और इनका संबंध अयोध्या से था। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और इनका संबंध वाराणसी से था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, जिसमें से आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का उपदेशक भी रहा और जैन धर्म का उपदेशक बना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर है। मल्लीनाथ स्वामी तीर्थंकर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 19वां। जैन धर्म के अनुसार मल्लीनाथ स्वामी 19वां तीर्थंकर है, जिन्हें श्वेतांबर के अनुसार इन्हें स्त्री माना गया है, किंतु दिगंबर के अनुसार पुरुष माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। इनका विवाह यशोदा से हुआ था और इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था, जिनका विवाह जामिल से हुआ था, जो महावीर के स्वामी के प्रथम अनुयायी भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर हमारे अरिष्टनेमी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है और इन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी बताया गया है। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर एक जैन सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्पफन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका संबंध वाराणसी से था और सम्मेद शिखर पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण इनसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैन संप्रदाय से। संथारा प्रथा को ही संलेखना विधि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैन। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।